हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू करते हैं कुक ब्रांड की एक और कॉमिक्स, कुक ब्रांड और मिस्टर मौत, जो कि कुंग फू मास्टर ब्रूस ली का दूसरा भाग है। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। ये है, देखिए। शुरू करते हैं। सुपर एजेंट कुक ब्रांड और मिस्टर मौत। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक्स आर्ट। पिछले अंक कुक ब्रांड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली में आपने पढ़ा कि एक रात जब कुक ब्रांड विश्व के महान कुंग फू मास्टर स्वर्गीय ब्रूस ली की आत्मकथा पढ़कर सोया तो ब्रूस ली की आत्मा साकार होकर उसके सामने प्रकट हुई और थोड़ी सी झड़प करने के पश्चात उसने कुक ब्रांड को कुछ ही दिन बाद होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए जोर दिया। पहले तो कुक ब्रांड इस खतरनाक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपनी नाम प्रतियोगिता में शामिल कर दिया। यह खबर अखबारों में छपी तो देश भर में हंगामा मचने के साथ साथ कुक ब्रांड के पिता हवलदार धमाका सिंह के दिलो दिमाग में भी धमाका मच गया। पहले तो धमाका सिंह ने प्यार और डांट फटकार उसे इस प्रतियोगिता से भाग ना लेने के लिए कहा, लेकिन फिर कुक ब्रांड ने ना मानने पर उसने मार पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया। कुक ब्रांड ने उस कैदखाने से निकलने में काफ़ी तरकीबें की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। जब कंपटीशन की तिथि आई और वह उस कमरे में निकल पाने में सफल नहीं हो सका तो आगे क्या हुआ यह प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। जब काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी किसी ने द्वार नहीं खोला तो हाय, लगता है मास्टर ब्रूस ली के साथ साथ मेरा भी विश्व चैंपियन बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और मैं कभी वर्ल्ड फेमस का आदमी नहीं बन पाऊंगा। अचानक कुक ब्रांड को ब्रूस ली की ध्यान आया। भाई ब्रूस ली, तुम ही कुछ मदद करो, ना तो मैं तो फंस कर रह गया हूँ इस चूहेदानी में। तभी मैं आ गया हूँ मिस्टर कुक ब्रांड। ओह ब्रूस ली भाई, तुम्हारे प्लेस तुम्हारे रेड प्लेस नहीं पहुँचे तो मैं समझ गया कि तुम किसी चक्कर में फंस गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी खोज खबर लेने यहाँ चला आया। आप बिल्कुल ठीक मौके पर पहुँचे हो बड़े भाई, मैं तो यहाँ वास्तव में फंस कर रह गया हूँ। कुक ब्रांड ने उसे सारी आप बीती कर सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद मैं तो पहले ही समझ गया था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। खैर हमारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें जल्दी से जल्दी रेड पैलेस पहुंचना है, वरना तुम कंपटीशन से बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है बड़े भाई कि मैं इस कैदखाने से बाहर कैसे निकलूँगा। आप ही कोई तरकीब लड़ाइए ना। इसके अलावा फ़िलहाल कोई तरकीब नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम अपने दिल को मजबूत करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट होने जा रहा हूँ। हाँ, ओह हे ईश्वर, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी की आत्मा एक जीवित शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। यह सब कितना आश्चर्यजनक होगा। कुक ब्रांड ने अपने मन मस्तिष्क को दृढ़ता से काबू में किया और शीघ्र ही ब्रूस ली की आत्मा समूची की समूची कुक ब्रांड के शरीर में समा गई। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर कुक ब्रांड? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? कष्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने शरीर में विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ।
यह परिवर्तन तुम अपने भीतर मेरी मौजूदगी के कारण ही कर रहे हो। अब तुम साधारण इंसान नहीं, क्योंकि मेरी तमाम शक्तियाँ, गुण और विशेषताएं तुम्हारे भीतर आ गई हैं। अब तुम एक ही लात मारकर कमरे के मजबूत दरवाज़ा भी तोड़ सकते हो। विश्वास नहीं होता तो परीक्षण करके देख लो। ओह! अगले ही पल याहू! और वास्तव में तड़ाक! कमाल हो गया। एक ही लात में दरवाज़ा किसी गत्ते के समान टूट गया। ऐसे बहुत से कमाल तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे मिस्टर कुकबरान, लेकिन अब तुम देर ना करो और जितनी जल्दी हो सके रेड पैलेस पहुँचो। मुकाबला शुरू होने में केवल आधा घंटा ही शेष है। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी पहुँचता हूँ। और कुछ ही देर बाद एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ब्रूस ली मुझे उस मुकाबले में भिड़ाने के लिए इतना बेताब क्यों है। मेरे अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत से बहादुर लोग हैं, फिर उसने मुझे ही क्यों चुना? हा हा हा! बेचारा काफ़ी परेशान है यह रहस्य जानने के लिए कि लेकिन जब यह रहस्य इसकी समझ में आएगा तब निश्चित रूप से इसकी खोपड़ी घूम जाएगी। लगभग 15 मिनट के पश्चात सही वक्त पर पहुंचा। अभी 15 मिनट बाकी हैं। जल्दी ही मैं इसे स्टैंड पर खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचूं। और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ी करने के पश्चात कुकबरान आयोजकों से मिलकर अपने कमरे में पहुंचा और फुर्ती से कपड़े बदलने लगे। कुछ ही क्षण पश्चात वाह! इस समय तो मैं वास्तव में कुंग फू मास्टर लग रहा हूँ। लग नहीं रहे हो, बल्कि हो मेरे भाई, क्योंकि मैं इस समय तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। सुनो छोटे भाई, मेरे कह रहते मुकाबले में तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। प्रत्येक रूप में मैं तो तमाशाइयों को तुम कुंग फू के जौहर दिखाओगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ कमाल मैं दिखाता रहूँगा। मैं आपका तात्पर्य अच्छी तरह से समझ गया बड़े भैया। आप जरा भी चिंता ना करें, मैं आपके अनुरूप ही उतरूँगा। बस मुझे तो यह देखना है कि आप मेरे हाथ पैरों को कैसे हरकत में लाते हैं निश्चित समय पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में देश विदेश के नामी गिरामी लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का जो भी विजेता होगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। हमने सभी प्रतियोगिता के 4 ग्रुप ए, बी, सी और डी में विभक्त किए हैं। हर एक ग्रुप में 15 प्रतिभागी रखे गए हैं। पहले हर ग्रुप का प्रतिभागी अपने ग्रुप के अन्य प्रतियोगियों से लड़ेगा। इनमें से जो अंतिम विजेता होगा वह दूसरे ग्रुप के विजेताओं से मुकाबला करेगा। इस तरह से दो प्रतियोगी फाइनल में पहुंचेंगे, उनका आपस में मुकाबला होगा और इस कंपटीशन का महान चैंपियन आपके सामने स्वयं ही आ जाएगा। सारे नियम व आवश्यक जानकारी देने के पश्चात तो भाइयों और बहनों, दिल थाम कर देखिए, पहला मुकाबला होने जा रहा है। ग्रुप ए के अफ्रीका के मिस्टर जेफ वार्ले और भारत के मिस्टर कुकबरान उर्फ अनोखे लाल के बीच। क्या अनोखे? ओह नहीं, ओह आखिर भैया यहाँ आ ही पहुँचे। तो चुप कर गधे। जी क्या जी, आप तो अनोखे को कमरे में बंद करके आए थे, फिर यह यहाँ कैसे पहुँच गया? अब यह मुझे क्या मालूम। अब क्या होगा जी? होगा क्या भगवान, मंच पर उसकी हड्डी पसली टूटेगी और यह तुम्हें दहाड़े मार मार कर रोओगी। मजाक को छोड़िए जी और अनोखे को इस मार-धाड़ के मैदान में उतरने से रोकने का कोई उपाय सोचिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यदि मैंने उस मैदान में आने से रोकने की कोशिश की तो लोग भाग तुम्हारे लाडलों की हड्डी पसली टूटने से पहले मेरी हड्डियां का सूरमा बना देंगे। तभी
तेज तभी तेज शोर के बीच कुकबरांड और उसकी प्रतिद्वंदी मंच पर उतरे। हुर्रे, कुकबरांड जिंदाबाद! लो, अब देख लो अपने आंखों से अपने लाडले की दुर्दशा। कमबख्त बनाने चला था ब्रूस ली का दुम। हाय, अब मैं क्या करूँगी भगवान, तू ही रक्षा करना मेरे बेटे की। और शीघ्र ही मुकाबला आरंभ हुआ और दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली। गुर्र, यार, यह खुजली वाले कुत्ते की तरह तुम गुर गुर क्यों कर रहे हो? जरा एक्शन में आ जाओ। क्योंकि उस वक्त कुकबरान ने हिंदी में और अत्यंत ही धीमे स्वर में कहे थे, इसीलिए उसके प्रतिद्वंदी ने रेफरी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पहले जोजेफ वार्लेक ने आक्रमण किया। याहू, हू हा, हो हा। कमाल है, मुझे इतनी गजब की फुर्ती कैसे आ गई? ओह, मैं ब्रूस ली को तो भूल ही गए बैठा था। यह कमाल शायद वही दिखा रहा है। तभी सोचने में समय गंवाने की मूर्खता मत करो छोटे भाई, अब तुम्हें एक्शन में आना है। तैयार हो जाओ, अब मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ। और अगले ही पल याहू, उफ, इसने तो एक ही एक्शन में मुझे तारे दिखा दिए। सोच क्या रहे हो दोस्त, अब उठ जाओ। ओ यू, अभी चखाता हूँ तुझे मज़ा। लेकिन जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, कड़ाक, ओह शाबाश बॉन्ड भैया, एक हाथ और उसके मुंह पर दो। वाह वाह, कितना बहादुर है मेरा अनोखा। हे ईश्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और कुकबरान ने जैसे मोटू की आवाज़ सुन ली और फिर फटाक, आई धप, हाय। और कुकबरान वह मुकाबला जीत गया। हिप हिप हुर्रे हुर्रे। इस मुकाबले में मिस्टर कुकबरान विजयी हुए। हुर्रे हुर्रे। वाह भैया, बॉन्ड भैया ने तो कमाल कर दिया। ए जी, देखा आपने, ऐसे ही कैसे पछाड़े मेरे लाडले ने उस नाहक की महक ही डर रही थी। ज़्यादा खुश मत हो अनोखे की माँ, हो सकता है आगे रोने के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू ही ना बचे। फिर अन्य लड़ाकों व ग्रुपों से मध्य मुकाबला होते रहा। कुकबरान का जब भी नंबर आता वह अपने प्रतिद्वंदी को चुटकियों में धूल चटा देता। उफ, इस तरह कुकबरान अपने ग्रुप में प्रथम रहा और ग्रुप बी, सी, डी में क्रमांक जर्मनी का कमांडू, चीन का वांग ली और जापान का योकोहामा विजेता रहे। भाइयों और बहनों, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले चारों विजेता आपके सामने हैं। सर्वप्रथम ग्रुप ए के विजेता मिस्टर कुकबरान का मुकाबला ग्रुप बी के विजेता मिस्टर कमांडू के साथ होगा। इसके बाद ग्रुप सी के विजेता मिस्टर वांग ली का मुकाबला ग्रुप डी के विजेता मिस्टर योकोहामा के साथ होगा। हुर्रे हुर्रे। और उई माँ, यह तो किसी शैतान की औलाद मालूम होता है। वाह साएं। याहू, बाप रे, निसंदेह काफ़ी फुर्तीला भी है। याहू, या काफ़ी खतरनाक भी है। पहले तो कमांडू आक्रमण करता रहा और कुकबरान अपना बचाव। कमबख्त हर दांव काटे जा रहा है। बस अब इसे और मौका देना ठीक नहीं होगा। बड़े भैया बचाओ। अगले ही पल कुकबरान के रूप में ब्रूस ली का एक्शन में आ गया। फटाक, ओह, हू हा, उफ, धप, हाय मरा। और अंतिम वार करने के साथ ही कुकबरान ने मैदान मार ली थी। वाह बड़े भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। 1, 2, शीघ्र ही कुकबरान को विजयी घोषित कर दिया गया। उसके बाद वांग ली और योकोहामा के बीच में सेमीफाइनल का दूसरा दौर शुरू हुआ। हू हा, हे हू। लेकिन दूसरा दौर भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। जापान का कद्वर योकोहामा अपने प्रतिद्वंदी पर शुरू से ही हावी हो गया।
या ओह और विजेता योको और मिस्टर योकोहामा विजयी हुए। चलिए दोस्तों, ये कुक ब्रांड का इस यहाँ पे ये से समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे भाग में। और हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।